वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 1 से 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में। ये जो लेक्चर है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले के लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, हम सीरीज में चल रहे हैं। बाकी कंप्यूटर में फाइल फोल्डर्स ऑन प्रैक्टिकल भी चल रहा है। तो आपको अगर इससे पहले का जानना है तो आप पहले के लेक्चर्स देखें और आज देखें ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जिसको हम कंप्यूटर जनरेशन के नाम से ये चैप्टर है आज का। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है? तो जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ यानी 1940 से लेके अब तक जितने कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जितने कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुए हैं, उन सबको चरणबद्ध तरीके से रखा गया है। यानी उतने जितने चेंजेज आए हैं उनके अलग अलग नाम जनरेशन के रूप में रखे गए हैं। तो जनरेशन क्या है? जनरेशन मतलब कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन, जितनी बार इवोल्यूशन आया है, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक जनरेशन बनता गया है। तो यहाँ पर डिफिनीशन में भी वही बात लिखी हुई है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स to the specific improvement in computer technology with time, यानी टाइम टू टाइम कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट को जनरेशन में बांटा गया है। फिलहाल जनरेशन में बांटने को जो है वो 5 जनरेशन में बांटा गया है कंप्यूटर को, यानी कि 5 जनरेशन होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5 जनरेशन से जानते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से लेके 1950 के बीच का है, यानी 1940 से लेके 1950 के बीच का है, जिसमें कंप्यूटर में क्या था, कंप्यूटर कैसे चलता था। उस समय कंप्यूटर को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब यानी कि गर्म पानी, भाप, इन सब का इस्तेमाल करके और कंप्यूटर को चलाया जाता था। जैसे वैक्यूम वाली ट्रेन्स भी चलती हैं वैक्यूम से। तो बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे और उनको चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट का टाइम बढ़ा, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ और आ गया हमारा सेकेंड जनरेशन, जो कि हमारा 1950 से लेके 1960 के बीच में था। इस टाइम पीरियड में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। किसका? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर यानी एक छोटा सा सर्किट होता था जिससे कि, और ये अब ये लाइट से चलने लगे थे हमारे कंप्यूटर। तो आप ट्रांजिस्टर देखे भी होंगे, अभी थोड़ी देर में ट्रांजिस्टर में दिखाता भी हूँ कैसा होता है। तो वो करंट से चलने वाले सर्किट्स, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर के थ्रू डेटा का ट्रांसफ़र होता था, कनेक्शन बैठाए जाते थे इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद से थर्ड जनरेशन आया जो कि 1960 से लेके 1970 के बीच में था, जिसमें आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। आईसी से हमारा काम होने लगा, यानी कि अब साइज और भी छोटी हो गई। देखिए, वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता हुआ ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर से छोटा हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम आया। तो आईसी से चलने लगा। उसके बाद से आगे चल के डेवलपमेंट बढ़ा और आया हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो कि 1970 में आया, उसमें सबसे पहले आया क्या? तो उसमें आया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब होता है दोस्तों सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि सीपीयू किस जनरेशन में आया? तो ये आया आपके फोर्थ जनरेशन में। तो हम जो है उसी जनरेशन से अब तक चलता आ रहा है सीपीयू, इसलिए ये लिखा हुआ है 1970 से लेके अभी तक ये हमारा फोर्थ जनरेशन चल रहा है। फोर्थ जनरेशन चलते चलते एक और डेवलपमेंट आया जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं। एआई क्या होता है? एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां एआई के माध्यम से मशीनों को खुद ही होशियार बना दिया गया है और मशीन को जो आप काम देंगे वो काम करेंगी। जैसे आपका फ़ोन है वो आपके फेस से लॉक हो जाता है और आपके फेस से खुल जाता है, यानी कि आपके फेस के एक्सप्रेशन से ही खुल जाता है। आपका फिंगर वाला सिस्टम है जो मोबाइल में आप फिंगर लगाते हो बैक साइड में, तो वो खुल जाता है। और भी चीज़ें हैं, आपका एसी है
आप कमरे में बैठे हो, वो टेम्परेचर सेंस कर लेता है और वो ठंडा और गर्म करता रहता है। यानी कि 5th जनरेशन जो AI का था, जिसमें मशीनें खुद ही इतनी एक्सपर्ट हैं कि मशीनों को एक्सपर्टाइजनेस दे दिया गया है कि वो खुद ही डिसीजन ले सकती हैं कि हमें क्या काम करना है। तो जितना काम आप मशीन को दोगे उतना मशीन अपने टाइम पे करता रहेगा। तो हमने देखा कंप्यूटर का जनरेशन वो होता है जिसमें कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। जब हुआ ये 5 जनरेशनों में जनरेशन आया। 5 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब आया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद से इससे छोटा सर्किट आने लगा जिसको IC कहते हैं, IC से भी छोटा आया माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद से हमारा आया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे हम देखते हैं कि ये कौन से डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे मैं इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। ये जो है वैक्यूम ट्यूब है जो शुरुआत में पहले जनरेशन में आया था, जिसके माध्यम से कंप्यूटर चलते थे। अब इसके बाद से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बढ़ा और हमारे पास आया ये वाला जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। यानी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ये छोटा इक्विपमेंट ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद से चेंजेस आया और सर्किट्स बनने लगे। उन सर्किट्स में हमारे पास आया ये जो सिस्टम है, ये है आपका IC इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम, जिससे हमारे कंप्यूटर में तार वार की संख्या कम हो गई और इन पिन के थ्रू कनेक्टिविटी होने लगी और लाइट को हम अलग अलग एरिया में बांटने लगे, भेजने लगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन यानी 4th जनरेशन में आया हमारा ये जो प्यारा सा दिखाई दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि CPU आया। फिलहाल इस पर CPU सेट होता है, तो अब CPU आया जहाँ पे ये CPU लगता है। तो ये वो कोर है जहाँ पे CPU लगता है। तो CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत लोग के दिमाग में ये होता है कि एक बड़ा सा डब्बा है जिसे हम CPU कहते हैं, उसका नाम बस CPU है। CPU छोटा सा चिप होता है। तो ये हमारे 4 जनरेशन जो हैं अलग अलग हमने यहाँ पे स्लाइड में देखें। तो मैं एक बार फिर बता दूँ, 4 जनरेशन 5 जनरेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर जो होता था वो आया, फिर AI आया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया है, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन का है, 1940 से लेकर 1950 तक कौन सा जनरेशन था। यही सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइलिट में। आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।